सब्सक्राइब कीजिए बजीज पैरेंट्स ट्रेडर्स को और दबाइए इस बेल आइकन को ताकि आपको मेरी वीडियोस मिलें सबसे पहले। हेलो व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे, फिटफाट होंगे। आज की इस वीडियो का टॉपिक जो है वो आप लोगों को तीन जो पैरट्स हैं हमारे पास, ठीक है, तीन, एक कॉकटेल और फिशर और ये बजरी, तीनों में आपको मैं ये बताऊंगा कि आप दूर से किस तरीके से पहचान सकते हैं कि इसमें नर कौन सा है और मादा, वो भी आवाज़ से। इनके आवाज़ से कैसे आप पहचानें, आपको कैसे पता चलेगा कि ये नर है और ये मादा है, ठीक है ना। बिल्कुल ये प्योर मेथड आपको बता रहा हूँ, कोई फेक नहीं है, कोई इसमें ऐसी बात नहीं है कि ये किसी किसी का होता है, कोई कोई निकाल रहा है आवाज़ तो मतलब उससे पहचाने, नहीं, ये सारे ऐसे ही निकालते हैं, ठीक है। मैं आपको बता देता हूँ, ये तकरीबन 90% जो है वो ये सही मेथड है जिसमें आप पता लगा सकते हैं बिल्कुल सही तरीके से कि नर कौन सा और मादा कौन सी है। तो ओके व्यूअर, तो स्टार्ट करते हैं कॉकटेल से। सबसे पहले कॉकटेल के अंदर तो आप लोगों को पता होगा, काफ़ी लोगों को, और काफ़ी को पता भी नहीं है। और वैसे भी बजरी में भी काफ़ी लोग मुझे कहते हैं कि यार बजरी का जो है वो आप बताओ कि नर मादी कौन सी है। मैं उनको तरीका भी बताया हुआ है कि आप नाक से चेक कर सकते हैं उनकी जो सिरी होती है। लेकिन काफ़ी लोग कंफ्यूज होते हैं कि भाई इनकी, इसकी नाक पिंक है और इसकी थोड़ी वाइट है, फिर ये तो कैसे पता लगेगा कि कौन सा नर है कौन सी मादी है। तो उनके लिए आसान हल है मैं लाया हूँ, ठीक है ना, इनकी आवाज़ से पता करने का, कि आप आसानी से पता कर सकते हैं कि कौन सा नर है कौन सी मादी है। कॉकटेल के अंदर आप लोगों को पता है कि एक कॉकटेल बोलता है और एक नहीं बोलता, मतलब नहीं बोलती। नर जो होता है वो सीटियाँ बजाता है, ठीक है, विस्लिंग करता है और नर आवाज़ें निकालता है ज़्यादा, और मादी जो है वो बिल्कुल नहीं निकालती आवाज़ें। 90% मादियाँ जो हैं वो आवाज़ें नहीं निकालती कॉकटेल के अंदर। कुछ एक आध मादी होती है जो कि आवाज़ें निकालती है, लेकिन 90% की मैंने पहले ही आपको बताया वीडियो के स्टार्ट में कि 90% मादियाँ जो हैं वो आवाज़ नहीं निकालती, सीटियाँ नहीं बजाती। सिर्फ कॉकटेल का नर जो है वो सीटियाँ बजाता है। तो आप इजीली, अगर आपको नहीं पता, ठीक है, और अगर आपको पता भी है कि परों के नीचे से देख के डॉट वगैरह पहचाना जाता है और आप पकड़ना नहीं चाहते उसको, आप दूर से देख के पता लगा सकते हैं। और ये दूर से देख के पता लगाने का मेथड है, ये पकड़ने का नहीं है, ठीक है। तो आप दूर से, जैसे ही नर जो है वो सीटियाँ बजाते ज़्यादातर बोलता रहता है, तो आसानी से आपको पता चल सकता है कि ये नर है और मादी कौन सी है, नर कौन सा है। नर बोलेगा, सीटियाँ बजाएगा, मादी कभी भी नहीं बोलती, ठीक है ना। 90% तक, 10% कोई कोई मादियाँ होती हैं या उससे भी कम, 10% से भी, जो कि मादियाँ बोलती हैं, ठीक है ना, वो भी आवाज़ें निकालती है, सीटियाँ बजाती हैं, ठीक है। कुछ लोगों के पास मैंने देखी है एक आध मादियाँ इस तरीके से। जैसे मिसाल के तौर पे आप किसी का सेटअप है, 100 पेयर है उसके अंदर कॉकटेल के, तो उसमें से एक आध कोई मादी होगी जो कि सीटी बजा रही होगी, बाकी सारी मादियाँ जो हैं वो ऐसे ही रहती हैं, ठीक है ना, बोलती नहीं है। नर सारे सीटी बजाते हैं और मादियाँ नहीं बजाती। तो चलें फिशर की तरफ चलते हैं। फिशर का पता लगाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। फिशर का आप साइज़ से पता लगा सकते हैं, ठीक है, फिशर का। और दूसरा तरीका पकड़ के इसको पता लगा सकते हैं, लेकिन पकड़ने वाला मैं आपको नहीं बता रहा, साइज़ से पता लगा सकते हैं। जिस फिशर का साइज़ बड़ा होता है, ठीक है, तो वो मादी होती है, जिसका छोटा होता है वो नर होता है। छोटा अगर फिशर होगा, ठीक है, वो नर होगा, और जो मादी होगी वो आपकी जो है वो बड़े साइज़ की होगी। अगर मिसाल के तौर पे एक पेयर है, ठीक है, दोनों करीब करीब बैठे रहते हैं पेयर, आपको पता है फिशर के, और एक ही मटकी में जाते हैं, तो आप लोगों को पता करना है कि इसमें से नर कौन सा है और मादी कौन सी है। तो आप देख के आसानी से आपको पता चल सकता है कि भाई ये वाला नर है, ये मादी है। जिसका साइज़ बड़ा होगा वो मादी होगी, जिसका साइज़ छोटा होगा वो नर होगा। तो इस हद तक इसका ये पता लगा सकते हैं। आवाज़ से थोड़ा मुश्किल होता है। जो सही ये मेथड काम करता है वो बजरी और कॉकटेल के ऊपर बिल्कुल एक्यूरेट काम करता है। फिशर के ऊपर जो है वो इतना ये इफेक्टिव नहीं है। फिशर का साइज़ देख के आप पता लगा सकते हैं। तीसरा आता है बजरी। अब काफ़ी दिनों से मुझे लोग मैसेज करते हैं कि यार मैं तस्वीर भेजूँ आपके पास, आप देख के बता दो नर कौन सा है मादी कौन सा है। मैंने कहा भाई वीडियो देख लो। कहते यार वीडियो देखी है, समझ में नहीं आता, पता नहीं क्या चक्कर है। नर का जो है वो नाक, नर की नाक पिंक है, मादी की थोड़ी वाइट है, थोड़ी पिंक है, समझ में नहीं आता, ठीक है ना, कि कौन सा नर है कौन सी मादी, आप प्लीज़ हमें बताओ। तो भाई मैं ये आपके लिए लाया हूँ कि जो बोलता है इसके अंदर बजरी में वो नर होता है, ठीक है। नर भी बोलेगा, मादी नहीं बोलती बिल्कुल भी,
मादी सिर्फ शोर करती है, जैसे अब डर के जो शोर कर रही है, ठीक है ना, इधर उधर उड़ेगी, शोर करेगी तो वो मादी कर सकती है, ठीक है। और बाकी अगर आप उसके अंडे चेक करेंगे तो वहाँ से वो बैठी हुई शोर करेगी, तो वो इस तरीके से मादी करती है। मादी सिर्फ शोर करती है, बोलती नहीं है। बोलना एक अलग है और शोर करना एक अलग है, ठीक है। मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि बोलना किसे कहते हैं, कि जिस तरीके से अगर कोई तोता बोले तो आप पहचान सकते हैं कि नर है, ठीक है। मैं आपको अभी दिखा देता हूँ। ये देखिए व्यूअर्स, ये एक नर है मेरे पास, ठीक है ना, पाइड का। ये देखिए इस तरीके से बैठ के बोलेगा, ठीक है। अगर इस तरीके से बैठ के कोई बोले तो आप समझ जाइएगा कि ये नर है। मादी इस तरीके से कभी भी नहीं बोलती। मैं आपको लिख के देता हूँ, ये मेरे 10 साल का तजर्बा है, मैंने 10 साल से रखे हुए हैं। मैंने कभी मादी को इस तरीके से बोलते हुए नहीं देखा, ठीक है ना। बैठ के अकेले में नर जो है ना वो ज़्यादातर इस तरीके से बोलता रहेगा, सही है। और जो आवाज़ें आपको जो आती हैं ना तोतों की, आप कहते हैं यार बहुत शोर करते हैं, नर ही करते हैं, मादियाँ कम करती हैं। मादियाँ बस चीखती हैं, कि वो इस तरीके से बोलती नहीं है। ये देख रहे हैं, ये नर बोल रहा है आहिस्ता आहिस्ता से। जैसे आप करीब उसके जाएंगे तो आपको आवाज़ आएगी, ये देखिए, ये देखिए। और नर जो है वो कोई भी, जैसे जाली है या दीवार है, कोई लकड़ी है, उसकी तरफ जो है वो चोंच करके इस तरीके से रगड़ेगा चोंच अपनी, ठीक है ना। वो नर की हरकतें होती है, मादी इस तरीके से बिल्कुल भी नहीं करती। ये देखें आप, नर बैठा हुआ होगा, बोलेगा। और दूसरा नर आपको मैं दिखा देता हूँ, ये देखें, ये येलो कलर का नर है, ये भी इसी तरीके से कर रहा है, ठीक है। ये देखें, ये देखें आप, ठीक है। इनकी मादियाँ अंदर होती हैं मटकियों में, और ये इस तरीके से बोलते रहते हैं। तो ये बोलने का जो अमल है ये कब शुरू होता है इनका? जब ये पट्टे होते हैं तब नहीं बोलते। जब ये थोड़ा एडल्ट की तरफ आते हैं, जब इनके अंदर हार्मोन्स जो है इनके एक्टिव होने लगते हैं, ठीक है। जब ये मैटिंग का मतलब जो है वो जोड़ा बनाने के लिए तैयार होते हैं, तो उसके बाद इस तरीके से खड़े होकर बोलते हैं, और बहुत एग्रेसिव तरीके से बोलते हैं। तो आपको पता चल जाएगा इजीली। ये देखें, ये एग्रेसिव तरीके से बोल रहा है, ये आप देखें, ये भी हट गया है वहाँ पे, मैं करीब आया हूँ। ये देखिए, ये नर भी बोल रहा है स्पेलिंग का, इस स्पेंगल का। इस तरीके से नर ही बोलता है, मादी आपको कोई नज़र नहीं आएगी इस तरीके से बोलती हुई। तो आप जिसको, अगर आप नहीं पता कि भाई ये मादी है या नर है, तो इस तरीके से आप बिल्कुल उसका पता लगा सकते हैं, क्योंकि नर ऐसे बोलेगा, मादी कभी भी ऐसे नहीं बोलती, ठीक है ना। ये बात याद रखिए। बस मादी शोर करती है, इधर उधर उड़ेगी, शोर करेगी, ठीक है। अगर मटकी के अंदर है और आपने जो है वो उसके मटकी नीचे उतार दी या मटकी में झांक रहे हैं, तो फिर वो मादी चीखती है, वरना जो है ना उसके अलावा मादी बोलती नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है ना। ये तरीका है, ये आप देख सकते हैं। अब ये एक पेयर है, अब इसमें देखें कि मादी खामोश है, ठीक है, मादी नहीं बोल रही। अब नर की आवाज़ आ रही है, देखें, नर बोलेगा, मादी बिल्कुल भी नहीं बोलेगी, मादी खामोश बैठी हुई है। आप खुद से अंदाज़ा कीजिएगा, आपको सही पता चलेगा, ठीक है ना। अभी वीडियो में आपको कुछ इतना खास अंदाज़ा नहीं होगा, आप जब खुद करेंगे ना, अंदाज़ा देखेंगे, गौर करेंगे थोड़ा सा बैठ के, तो फिर आपको सही पता चलेगा कि हाँ वाकई में मादी जो है वो खामोश रहती है और नर ही बोलता है बस, ठीक है ना। तो ये बेहतरीन तरीका है बजरी के अंदर। ये 90% प्लस जो है वो ये एक्यूरेट तरीका है, ठीक है, पहचानने का कि नर कौन सा है, मादी कौन सी है। ओके व्यूअर्स, तो इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर ले, और इस वीडियो को लाइक भी ज़रूर किया करें, ताकि पता चले कि वीडियो आपको पसंद आ रही है या नहीं आ रही, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दुआ में याद रखिएगा। फी अमानिल्लाह।